हॅलो 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 हा. एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 10 फलकावरती 9 धावा धाव फलकावरती. गोलंदाज तयार महेश. हा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू गरंगल चालतोय डीप मिड विकेट कडे. क्षेत्ररक्षक येतील वागतील उचलतील फेकतील थोडेसे फंबल. लगेच सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये कन्वर्ट होत आहे आणि एकूण धावा 10 फलकावरती 1/11. 11 धावसंख्या. षटक क्रमांक पहिला प्रगतीपथावर असताना अद्याप देखील 2 मॅचेस पेंडिंग मध्ये आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा महेश धवणे. षटकातील पुढील चेंडू समोर फलंदाज किशोरला आपण पाहतोय. हा चेंडू मात्र लाऊड अपील. पंचाकडून अपील जरूर मागितली होती. पंचांनी लाईन बघली लेग स्टिकच्या बाहेर आपण पाहिला. गोलंदाज तयार. हा चेंडू बिग हिट. चेंडूला पाठवलं जात आहे वाईट इस्ट लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. षटकार. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. खुश खबर खुश खबर खुश खबर. गावदेवी क्रिकेट क्लब पिसारवे जेडी पाटील चषक या ठिकाणी आपण पाहतोय. प्रथम पारितोषिक 1,00,000, द्वितीय पारितोषिक 50, तृतीय पारितोषिक 25, चतुर्थ पारितोषिक 25. मॅन ऑफ द सिरीज साठी एलसीटी आपण पाहाल. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक यांना ब्रँडेड शूज असतील. प्रवेश फी 12,500. 32 संघ खेळण्यात आयोजक आपण पाहताल जेडी पाटील. तारीख असेल फेब्रुवारी 7, 8, 9, 10. थँक्यू. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज येतील. चला एका षटकाचा खेळ संपलाय. एकूण धावा धावफल करते आपण पाहिला तर मात्र 17 धावा धावफल करते आपण पाहतोय. चला एका षटकाचा खेळ संपला. एका षटकाच्या अखेरीस एकूण धावसंख्या आपण 17 पाहतो. स्पीड अप करा. चला जाऊया मॅचचे दिवस. षटक क्रमांक पहिला संपला. एकूण धावसंख्या धावफल करते पाहिल्या तर मात्र तब्बल धावा आपण लाभताना पाहिल्या तर 17 धावा. एका षटकाचा खेळ संपला. बंटी पाडेल ज्युनियर बंटी म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. पाहूया कुठल्या प्रकारची गोलंदाजी या ठिकाणी दाखवतोय. गोलंदाज तयार. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहिला. अतिशय वेगानं मात्र चेंडू फेकला होता. या चेंडूवरती मात्र फलंदाज अशा भूत अशा नजरेनं पाहत बसले. बाकीचं काम एसटी रक्षकाच्या माध्यमातून चोखरित्या होत असताना षटक क्रमांक दुसरा बंटी यांच्या षटकातील पुढील चेंडू. हा चेंडू बॅटच्या मधोमध परंतु मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी भावेश पाटील होते. फलंदाज बाद. कॅप्टन प्रशांत किरवलीचा राजेश कॅप्टन पिसारव्याचा कॅप्टन कैलास धान. थँक्यू. पहा अवाकच्या नावी देखील IPL मध्ये ज्यावेळी पहिली स्पर्धा भरवण्यात आली 6 चेंडू 6 षटकार ठोकले. 6 षटकार ठोकले. त्यानंतर 2021 वार्ड क्रमांक 1 IPL मध्ये आपण पाहिला. विश्वास पाटील यांच्या माध्यमातून 6 चेंडूवरती 6 षटकार. गोलंदाज तयार. बंटी किशोर साठी हा चेंडू फ्लाय होतोय हवामध्ये. चेंडू लॉंग ऑफ मधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतात. प्रयत्नांची पराकाष्ठा जरूर केली होती. एकनाथ स्वतः संघनायक आहेत परंतु 2 धावा जरूर मिळतील. 2 धावच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या 10 फलकावरती पाहतो मात्र 19 धावसंख्या 10 फलकावरती आपण पाहतोय. निश्चित 7, 8, 9, 10 तारखेला मात्र क्रिकेटची मोठी पंढरी आपण पाहाल. जेडी पाटील चषक 1,00,000 रुपये प्रथम पारितोषिक आहे. 12,000 रुपये प्रवेश फी आहे. 32 संघांचा
त्या ठिकाणी यावेळी हा चेंडू विकेटच्या पाठी आणि हा चेंडू मात्र जातो तो मात्र निर्धाव. पण ती काय गोलंदाजी दाखवत आहे, कमबॅक देण्याची गरज होती, ती गरज मात्र या ठिकाणी भागवल्या. तर आपण जाऊया मॅचच्या दिशेनं. हा चेंडू विकेट केला जातो, मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक फार वेगानं एकनाथ येतील परंतु चेंडू सेफ लँड होतोय आणि 2 धावा जरूर मिळतील आणि 2 धावांच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 21 धावा. षटक क्रमांक दुसऱ्या षटकातील चेंडू फेकून होत आहेत 5-2 षटकाचा खेळ चालू असताना अंतिम चेंडू प्रगती पथावर आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार. हा चेंडू अप्रतिम चेंडू, हाईट फॅक्टर आपण पाहिला, अगदी नाकाच्या समोरून चेंडू फ्लाय होतोय आणि षटक क्रमांक दुसरा संपतोय आणि 10.5 सरासरी गाठ. स्पीड अप आपण वेळेला दडवू नका. निश्चितच एकनाथ दादा तुम्हाला विनंती करतो, आपण क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवायचं आहे. आणि डीजे जीवनाचं योगदान दिबा पाटलानी, जीवनाचं योगदान दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं कल्याण दिबा पाटलानी, केलं सर्वांचं. थँक्यू. चला प्रमोद पाटील, रोहिंजन आपण कुठे असाल व्यासपीठाशी संपर्क साधा. प्रवीण दादा, प्रमोद दादा पण या. नगर सेवकांची या ठिकाणी मांदी आपण मात्र उद्याच्या सत्रामध्ये खूप मोठी पाहणार आहोत. चला 2 षटकांचा खेळ संपलाय. समोर फलंदाज आपण पाहतोय समाधान भोईर. गोलंदाज तयार. हा चेंडू ऑन साइडला खेळायचा होता, मात्र चेंडू घरंगला तर शॉर्ट लेग करी चेंडू मात्र जाईल. तत्पूर्वी मिळेल फक्त 1च धाव आणि एकूण धावसंख्या धावफलकावरती येतील ते मात्र 22 धावा. निश्चित अतिशय जबरदस्त मॅच या ठिकाणी आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार. गोलंदाज तयार. षटकातील पुढील चेंडू, चेंडू मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतील परंतु एकच धाव मिळेल. एका धावच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या. याच्या नंतर मॅच आहे ती मात्र वीर 11 प्रणित म्हात्रे, मयूर म्हात्रे विपक्ष दर्श कणव 11 राजेश महादेची टीम. डबल. हा चेंडू टॉपर एच, मात्र चेंडू फरार. लॉंग स्टॉपला चेंडू आउट ऑफ द पाथ, उद्रूप चौकार. डीजे अशोक जाट. दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा. जाऊया मॅचच्या दिशेने. एकूण धावसंख्या 27 पाहतोय. समोर फलंदाज समाधान भोईर. बिगिट केला जातोय काऊ करण्याच्या दिशेने. चेंडू 1 बाउन्स फरार. समालोचन कक्षाला सलामी ठोकणारा हा दणदणीत खणखणीत चमचमीत चौकार. आता आला या साऱ्यांचा बापरे, राजसाहेब ठाकरे.
हो थँक्यू. 31 धावा धावफलकावरती सँडी यांच्या होती तोडलेला हल्ला बोल मात्र यावरती दोन्हीकडे एकाच ट्रॅक वरती भीषण अपघात. फलंदाज बाद समाधान बॅक टू द डगआउट. धन्यवाद डीजे. आणि फलंदाज बाद होतात मात्र समाधान निराशपूर्वक या ठिकाणी आपण पॅव्हलियन मध्ये कक्षेमध्ये येताना त्याला पाहतोय. रुपेश निश्चित रुपेश होते त्या ठिकाणी. रुपेश पाटील गोलंदाज तयार. षटकातील पुढील चेंडू. गोलंदाज तयार. फुलटॉस होता मात्र या स्ट्रोक वरती देखील तुषार पोरजी नाराज असतील. ज्या ठिकाणी काय क्षेत्ररक्षण 100% देण्याचा प्रयत्न देतात यावेळेस स्वतः संगणक एकनाथ म्हात्रे. चला चेंडू फेकून होतात. षटक क्रमांक दुसरा या ठिकाणी संपतोय. माफ करा तिसरा संपतोय आणि एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहिल्यात तर मात्र 32 धावांवरती 2 गडी गारत. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन इष्टाचा कुलखंड ठेवा. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन इष्टाचा कुलखंड थँक्यू. गोलंदाज आपण पाहतोय. चला गोलंदाज महेश गोलंदाजाचं नाव आम्हाला सांगायचं आहे. विशाल विशाल पाटील. काय आहे नक्की प्रॅक्टिस बॉल आहे का? विशाल पाटील आहेत. गोलंदाज तयार. समोर फलंदाज आपण पाहतोय तुषारला. अंतिम षटक. गोलंदाज तयार. हा चेंडू रिव्हर्स अटेंड करायचा होता. बॅटच्या रडार मध्ये येत नाहीये. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहिल्यात तर मात्र 32 वरती 2 विकेट गारत होत असताना आपण पाहतोय 5 चेंडू अद्याप देखील बाकी असतील. विशाल पाटील येतात गोलंदाजी मार्क वरती. पहिला चेंडू प्रॅक्टिस ज्यावेळी चेंडू फेकला त्यावेळेला वाटलं होता गोलंदाज मात्र कच्चा गोलंदाज दिसतोय परंतु त्यांनी लगेच काय लाईन दाखवली. अप्रतिम गोलंदाजी. क्या बात है. नजर हटी दुर्घटना घटी. फलंदाज बाद. धन्यवाद. सह्याद्रीचा सिंह गर्जितो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र. 32 या धावसंख्येवरती 3 गडी गाडत होतात. चेंडू फेकून त्या षटकातील 2 काय गोलंदाजी विशाल दाखवतोय. आपली भेदकता या ठिकाणी सिद्ध करतोय. हा मात्र गोलंदाज षटकातील पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र चेंडू थांबत नाही. स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं गोलीच्या वेगानं चेंडू आउट ऑफ द पार. ओव्हर द रोप. खणखणीत चौकार.
स्पीड अप करा. धन्यवाद. स्पीड अप करा. आपण पंच त्यांना वान करा. आपल्या अद्याप 2 मॅचेस पेंडिंग मध्ये आहेत. चला गोलंदाज तयार. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन येतील चौकार आल्यानंतर एकूण धावसंख्या 36 धावसंख्या. गोलंदाज तयार. यावेळेस भन्नाट वेग मात्र दिशा खराब. आयुष्यामध्ये दिशा आणि दशा कशी होत असते मित्र, फक्त वेलांटीचा फरक आहे. दिशा बदलली तर मात्र निश्चित दशा होते. मात्र ती दशा या ठिकाणी होत असताना बाबा एक धाव जरूर मिळेल. एकूण धावसंख्या 37 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर असताना षटकातील अद्याप देखील काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. राजेश महादे कॅप्टन ऑफ द टीम स्वतः संघनायक आहेत. लेग बायचा इशारा तो पंचांचा आणि एकच धाव आणि एका धावेच्या बरोबरीनं संघ जाऊन ठेपतय. तर मात्र 37 या धावसंख्येवरती 38 या धावसंख्येवरती अद्याप देखील षटकातील 2 चेंडूचा खेळ बाकी. गोलंदाज तयार. षटकातील पुढील चेंडू विशाल पाटील गोलंदाजी मागवरती. समोर सलामीवीर फलंदाज किशोर अद्याप देखील टळटोकून बसलाय. बिग हिट घुटना टेक तमाशा देख. चेंडू सरळ लँड होतोय षटकारासाठी. षटकार काही जबरदस्त षटकार आपण पाहिला. फलंदाजी करत असताना फलंदाज होते त्या ठिकाणी सलामीवीर. शेवटचा चेंडू. एकूण धावसंख्या 44. षटकाराला 50 कंप्लीट. चौकाराला तर मात्र 48. पाहूया अंतिम चेंडूवरती काही रहस्य दडवून बसलाय. गोलंदाज तयार. षटकातील अंतिम चेंडू. किशोर ऑन फायर. अप्रतिम फटकेबाजी. आणखीन एक या षटकाराच्या वर खूप मोठा 130 मीटरचा लांबीचा षटकार आपण पाहिला. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. चला आपण स्पीडअप करा. प्रीतम चला उतरा आपण लगेच. अद्याप एक मॅच 2 मॅचेस आहेत. मयूर म्हात्रे आपण टॉस साठी व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे. वीर 11 चला तर 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपला. एकूण धावसंख्या 50-51 धावांचा टार्गेट. तर टार्गेट कसा पूर्ण होतील जाणून घेऊया. पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर येतील माझे साथी कॉमेंटेटर्स. निश्चितच जोहेगावचा एक उत्कृष्ट आवाज आपल्या समोर येईल तो मात्र अमित म्हात्रे. थँक्यू. तोपर्यंत तुम्ही थांबू नका. ऐकत राहा डीजे मास्टरच्या माध्यमातून सुमधुर संगीत. हाँ, बहुत ही सुमधुर आवाज अपने साई राजे साहब जी का सुना. कहो ना प्यार हुआ, ऋतिक रोशन साहब जी की ये फिल्म. मैं अंकित जग्गू भाई सब हम गोरेगांव में गए थे और नजदीक ही हमने ऋतिक रोशन साहब जी को हमें देखने का मौका मिला. मानो ऐसे जबरदस्त दिख रहे, मानो दूध ही दूध, बहुत गोरे. कृपया जो आपले बाउंड्री लाईनची आपली जी पट्टी आहे, जो पडदा आहे सफेद, कृपया त्याच्यावर कोणी बसू नका. सहकार्य करा मित्रांनो. रुपेशजी बाडी आपण लक्ष लावा. थोडा पट्टी सोडायची आपण. नंदूजी म्हात्रे आपणही सहकार्य करा.
चलते हैं एक बार फिर से हम इस मैच के ऊपर चलते हैं और इस मैच को हमारे दादर गांव के जबरदस्त फील्डर गेंदबाज आदर्श पाटिल इस मैच को देख रहे हैं। तो इस हालात से आदर्श पाटिल आपका हम तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने प्रीमियर लीग वो देख रहे यूट्यूब के ऊपर और उन्होंने ढेर सारी शुभकामना दी है। आदर्श पाटिल आप देखते रहिए, सुनते रहिए। वार्ड क्रमांक 1 प्रीमियर लीग 2021 का यह शानदार जलवा। मैच चल रही है दर्श कनौर 11 बनाम बाप्पा मौर्य 11 के बीच। तो 50 रन किसी ने इकट्ठा किया है। बिल्कुल दक्ष कनौर 11 टीम ने 50 रन इकट्ठा किया है। जीतने के लिए 51 रनों का टारगेट। पहली गेंद दिशा से भटकती हुई ऑफ स्टंप के बाहर गई। अंपायर सुनील पाटिल सर जी ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का खाता ओपन होता है। स्कोर 1 के घर में। पहला पावर प्ले, इस बार एक शॉट थर्ड मैन पॉइंट शॉट कवर ऑफसाइड के ऊपर है। जोरदार हिट कर दिया है लेकिन नो मैच लैंड में मिडन के ऊपर से खेला हुआ शॉट। इस बार देखते देखते गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए खूबसूरत चौवा। हाँ, तो बाप्पा मौर्य 11 टीम का खाता ओपन हो चुका है। खुद का खाता ओपन चुका है। बल्लेबाज का स्कोर जाता है 5 के घर में। ओ क्या गेंद भेगी। इस बार देखा जाए कि बल्लेबाज ने पूरी कोशिश की थी कि इसे कवर के ऊपर से खेलूं, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद चली गई। स्कोर है 5 के घर में। 4 रन पे पप्पू पाटिल खेल रहे। एकनाथ मात्रे नास्टकर एंड पे। राहुल की गेंद, राहुल का टप्पा पीछे है लेकिन हवा में। जब तक लंगन खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है बाप्पा मौर्य 11 टीम का 6 के घर में। जो स्कोरिंग की भूमिका हमारे परम मित्र धीरज पाटिल निभा रहे, जिनकी आंखें देख के कोई लड़की भी उनके चक्कर में पड़ सकती है। बिल्कुल प्यार से मुझे लगता है किरौली की वो शहनशाह है और बहुत चतुराई उनका भी कुछ ना कुछ अंकित दाल में काला है। हाँ जानते हैं हम। अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। हम भी उस स्कूल के हेड मास्टर थे लेकिन हम उसमें फेल हो गए। तो शायद टीम का स्कोर 6 पे रुका हुआ है। जबरदस्त आयोजन नियोजन और प्रीमियर लीग का इतना बड़ा आयोजन। इस प्रीमियर लीग के लिए टोटल 13 गांव 14 गांव खेल रहे हैं। बड़ा और इस ऐसे बड़े गांव के लिए मुझे कमेंट्री का मौका दिया, मैं हार्दिक स्वागत करता। हवा पकड़ ले, पकड़ लिया, झोली आगे की और कह दिया जाता है किधर। बाप्पा मौर्य 11 टीम के कैप्टन एकनाथ मात्रे चले बैक टू द पवेलियन। ऑस्ट्रेलियन डक लेके कुदरत की मार और खतरनाक एकनाथ मात्रे साहब बाय बाय ठोको। हाँ बिल्कुल, दोनों अंपायर हमारे डांसर नहीं। वो डांसर एक गोटे होता और एक माटे होता तो आपको जलवा दिखा देता और बाद में हम बोलता, लेकिन यह अंपायर हमारे सीरियस है। यानी कि डांस नहीं है, वो डांस कर सकते हैं लेकिन इधर नहीं। क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर एक की एक्टिंग अलग है। टीम का स्कोर है 6 के घर में और जोरदार हिट कर दिया है। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर आई है। दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया। इसे क्रॉस बेट से उन्होंने खेल दिया। एक बार फिर से सिंगल मिल जाती है। सिंगल के साथ स्कोर जाता है 7 के घर में। 51 रन चाहिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। राहुल पाटिल का ये ओवर अच्छा साबित हुआ। इस ओवर में 7 रन मिले या बाप्पा मौर्य 11 टीम को
एक विकेट मैदान से बाहर गई, एक रन मात्र बैक टू द पवेलियन गए। दूसरे गेंदबाज कौन आएंगे जल्दी कीजिए, हम जाते एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए, क्योंकि अंकित को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया है। बिल्कुल धन्यवाद डीजे मास्टर। 18 गेंदे शेष, टीम को जीतने के लिए इस हालात से मुझे ये लगा अंकित 44 रन चाहिए, 44 रन चाहिए ऐसा लग रहा है। देखिए आप, क्योंकि यस 44 रनों की जरूरत है अभी तक मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदों में गेंदबाज है शैलेश म्हात्रे, तुर्ब एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पहली इनिंग दर्श कनव 11 टीम ने 50 रन इकट्ठा किया, 51 रनों का टारगेट। पॉइंट शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी दायरे के अंदर है, ऑफसाइड के ऊपर, और जड़ में डाली हुई गेंद गैप में चली गई है। बढ़िया से रक्षण थ्रो आते समय बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। पहला ही रन तेज गति के साथ लिया तो दूसरा रन आराम के साथ पूरा कर दिया। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। यहां यॉर्कर लाइन की गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, जैसे कहते हैं हमारे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में बूंदे टाकला, और पकड़ ले पॉइंट। क्योंकि वो पॉइंट क्षेत्र जब आता है तो हमारे जॉन डिरोज साहब जी की हमें याद आती है। उसका क्षेत्र बहुत खतरनाक था, दुनिया के 1 नंबर श्रेष्ठ फील्डर बने जॉन डिरोज साहब, क्षेत्र ही उनका था, लेकिन जाते डीजी के पास। हाँ बिल्कुल, आवेश नेरुलकर, आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। आवेश नेरुलकर, कम ऑन द प्लीज स्टेज। आवेश नेरुलकर आप आइए। और क्लीन, इस बार देखा जाए आउट खिलाड़ी, विकेट नंबर इस बार देखा जाए 3 ड्रेसिंग रूम में। डीजे कम ऑन। वाह, 3 विकेटें बाहर, कमर तोड़ी है बल्लेबाजों की। स्कोर 9, 3 विकेट के नुकसान पे बाप्पा मौर्य 11 टीम की स्थिति इस हालात में। अभी तक जीतने के लिए लगभग देखा जाए शायद 42 रन चाहिए, 42। तो ठोकम ठोक करो, लेकिन नए बल्लेबाज पहुंचे नीलेश जी म्हात्रे और विनायक म्हात्रे जोड़ी मैदान के अंदर है, लेकिन शैलेश म्हात्रे की हैट्रिक की गेंद, तीनों म्हात्रे इस बार देखा जाए मैदान के अंदर है। हैट्रिक पूरी। अरे यार, ये बड़ा मौका तूने क्या किया यार, ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है। कॉटन बॉल का मौका तेरे फॉलो थ्रू में कैच थी, पकड़ लेता तो हैट्रिक होता। एक बार फंसाने के बाद दूसरे बार मौका आने के लिए अगले मैच का इंतजार करना पड़ता है। और कपेची गेंद, इस बार पुल करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। यहां सुंदर गेंदबाजी इस बार फेंकी है शैलेश म्हात्रे की। अभी तक माफ कीजिए, 1 गेंद शेष है, सॉरी रविबड़ी साहब, थोड़ी सी गलती हुई,
क्योंकि आप हमें संभाल के लीजिए, हम तुमको लेंगे, यही हमारा काम है। फुल टॉस है गेंद और इस बार सामने लगा दिया है, तो इस बीच 1 रन मिल जाती है। इस सिंगल के साथ अभी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का टोटल स्कोर है 10। दुहेरे आंकड़ा बोर्ड के ऊपर लगा। 3 विकेट के नुकसान पे बाप्पा मोरिया 11 टीम का स्कोर। आने वाले 12 गेंदों में टीम को जीतने के लिए इस वक्त रन चाहिए 41, यानी कि 41। 12 चेंडू 41 धावांची गरज। डीजे कम ऑन। अगरी लय जिगरी आमचा अगरी लय जिगरी हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तेजस पाटील यांना विनंती असेल आपण मंचाकडे या। तेजसजी पाटील, तेजस पाटील किरोली, आपण लगेच आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स संपर्क साधायचा आहे। 12 गेंदे 41 यानी कि 41 रन 20.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। और इस हालात में शायद मैदान के ऊपर किस तरह से लगभग देखा जाए बल्लेबाजी होगी। प्रभावी गेंदबाजी शैलेश म्हात्रे की, शानदार गेंदबाजी, सुमधुर गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी साबित हुई। फील्डिंग तुरंत लगाई है। 12 गेंदे 41, 41 रन। रन ज्यादा गेंदे कम, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। 1 ओवर में 40-40 42 रन आए थे। ये 2 ओवर में 41 रन चाहिए, लेकिन गेंदबाजी इस बार देखा जाए कैसी होगी। दर्श कनव 11 टीम के ये तीसरे गेंदबाज, जिस गेंदबाज का नाम है साईनाथ पाटिल। और नीलेश जी जोरदार हिट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। ऐसे ही गेंदबाजी धारदार हो सकती है। तब इस धारदार गेंदबाजी को तोड़ने के लिए अपने पास बड़े बड़े हिट, बड़े बड़े स्ट्रोक चाहिए, क्योंकि इस 11 गेंदों में 41 रन जो है बढ़िया रन अप। इस बार दौड़ना अक्षय जी अंपायर को पार करते हुए शॉर्ट बॉल बाउंसर आई इस बार देखा जाए, लेकिन ये वाइड जरूर है। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए इस गेंदबाज को कुछ सूचना देंगे कि दोबारा बाउंसर मारते समय ध्यान में रखिए, अंपायर सूचना दे रहे कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। दोबारा मारेगा तो क्या हो जाएगा आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। 11 स्कोर। क्रिकेट के कानून कुछ अभी बदल चुके हैं। और इस बीच ये गेंद बिल्कुल वाइड ही गेंद है, क्योंकि ज्यादा गेंद बाहर गई है। अपने पास गति है, लेकिन अपने पास दिशा नहीं तो आपकी दशा है। दिशा नियंत्रण रखनी चाहिए। गुडलैंड स्पॉट, या आप आगे गेंद को फेंकिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन के ऊपर गेंद को फेंकिए, लेकिन गुडलैंड स्पॉट का जो एरिया होता है गेंदबाज का जबरदस्त एरिया होता है। इस बार शॉर्ट ऑफ गुडलैंड के एरिया में गेंद को फेंका है, मिड विकेट के ऊपर आए, जहां एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जाता है या 12 के घर में। अभी तक जीतने के लिए इसी बीच 39 रन चाहिए, 39 रन चाहिए। आपके 13 रन हो चुके, तो अभी तक जीतने के लिए इस बार मेरे हिसाब से रन चाहिए 38। और ये लॉब किया, टाइमिंग चूका है, डिप्स कर ले खिलाड़ी। ओ उनके हाथ से कैच यहां ड्रॉप हो गई है। जानबूझ के कोई छोड़ता नहीं है, कैच उनके हाथ से छूट गई है। मगर इस गेंद के ऊपर कोई रन, 1 रन मिली है। 1 रन, माफ कीजिए 2 रन मिले। 2 रन के साथ स्कोर जाता है 15 के घर में। 9 गेंदों में जीतने के लिए 36 रन चाहिए। और विकेट। ओ बल्लेबाज खुद सरेंडर हो गए। यहां बल्लेबाज विनायक जी म्हात्रे 3 रन बना के वापस आ रहे। बल्ले का किनारा लिया, कॉट बिहाइंड की अपील हुई, उंगलियां आसमान के ऊपर सुनील पाटिल साहब जी की खड़ी हो गई। बैट्समैन सरेंडर हो गए, वो वापस आ रहे ड्रेसिंग रूम में। टीम का स्कोर देखा जाए 15, 4 विकेट के नुकसान पे बाप्पा मोरिया 11 टीम का स्कोर। आइए डीजे बजाइए गाना।
हाँ 15 स्कोर। नए बल्लेबाज पहुंचे भावेश पाटिल। साईनाथ पाटिल की ये चौथी गेंद। टीम का स्कोर 15 के घर में। 36 रन चाहिए अभी तक जीतने के लिए। व्हाट अ शॉट यार, यूज 6, मैग्निफिसेंट शॉट। इस मिड विकेट कंट्री। जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साज है आवाज है। और भावेश पाटिल ने 6 रन के साथ खुद का खाता। टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया 21 के घर में। अंतिम गेंद शेष और जड़ में ऐसी जरूर गेंद डालने का प्रयास किया था लेकिन 1 रन चुरा लिया। फंबल हो गए और दूसरा रन पूरा कर दिया। जो गली के क्षेत्र में फील्डर थे, मगर इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाता है 23 के घर में। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदें शेष और टीम को जीतने के लिए अंकित इस बीच चाहिए मेरे हिसाब से रन 28। 6 गेंदे 28 रन। बोलिए तुम्हें बनाना। ठीक है मी बोलती का भाऊ आपले पाय जरा काढलेत ते बरे पडते। धन्यवाद का आपण टॉकीजला बसलं नाही आहेत, कॅमेऱ्यामध्ये आपण दिसलात। धन्यवाद। क्योंकि क्या है आजकल का इंटरनेट का जमाना है, ध्यान में रखिए। कौन किसी को किस कैमरे में पकड़ा जाएगा पता नहीं है, क्योंकि दुनिया 80% कैमरे के अंदर ही है, ये ध्यान में रखिए। ओके थैंक यू। होता है कोई जानबूझ के नहीं करता हूं, लेकिन हमारे वही दोस्त थे। इस बीच बॉलर है समाधान भोईर। 28 रन चाहिए और ये उड़ाया, पकड़ेगा नहीं, लेकिन रन मिलेंगे मुझे लग रहा है शायद या 2। तीसरा रन क्या होगा? ये 2 ही रन और 2 रन के साथ स्कोर जा चुका है 25 के घर में। 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। और गई, क्या शॉट को खेला है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधी गेंद तुरबे गांव में गई है। छक्का। हाँ ओके ओके धन्यवाद डीजे। 32 स्कोर पहुंचा है। 20 रन चाहिए 4 गेंदों में। याद करो इंग्लैंड के साथ T20 का मुकाबला फाइनल का था। कार्लेस ब्रैथवेट ने जो कारनामा किया था, 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के मारे थे। क्या ब्रैथवेट ने जो कारनामा किया था वो बैट्समैन यहां नीलेश मात्रे करेगा? 4 गेंदों में जीतने के लिए इसी बीच शायद 20 रन चाहिए। कारनामा बड़ा है और होना ही चाहिए। और टाइमिंग चूका, टॉपेज लगा, ओह चूकते चूकते दबोच लिया। और इसी के साथ लगभग देखा जाए विकेट नंबर या 5वां ड्रेसिंग रूम में। अब तो आशा उत्साह की जो जननी थी वो आशा निराशा में तब्दील होती हुई बाप्पा मौर्य आयरन टीम की डीजे। हाँ बिल्कुल बैट्समैन वापस आ रहे नीलेश मात्रे, जिन्होंने 10 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए। 3 गेंदें टीम को जीतने के लिए 20 रन चाहिए। बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर भावेश 8 रन पे खेल रहे, एक छक्का एक डबल के साथ। और बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई, लोअर गेंद बेगी, चकमा दिया, बॉडी के ऊपर गेंद लगी, कोई रन नहीं, 2 ही गेंद शेष।
मैच में औपचारिकता बाकी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर 20 रन चाहिए। या बाप्पा मोरिया 11 टीम को असंभव लग रहा है। और एक बार फिर से इस बार देखिए, और रनआउट मत की जाने दो, तो यकीनन के साथ एक ही गेंद शेष है। एक गेंद में आउट खिलाड़ी जरूर है। एक गेंद में इस बार देखा जाए 20 रन चाहिए। पूरी तरह से इस बार आउट है खिलाड़ी 100%। और ये देखिए हवा में, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं। दिवाली है तब तक पटाखे ऐसे फोड़ो। आलम चाचा क्या जोर से उठना चाहिए था, लेकिन मैच को जीता है दर्श कनव 11 टीम ने। परास्त होना पड़ा बाप्पा मोरिया 11 टीम को। हॅलो, चला वीर 11 मयूर, आपण संघनायक. चला टॉप साठी या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो निश्चित धीरज. किशोर पोरजी ठरतात या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. किशोर आपण या लवकरात लवकर. आणि राजेश महादे खूप चांगले या स्पर्धेमध्ये